बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का एंड का लेक्चर देख रहे हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर एंड का लेक्चर कैसे हो गया? आपका तो कुछ टॉपिक बाकी है, लेकिन वो सिलेबस इस साल आपको डिलीटेड पोर्शन में डाला गया है। तो डोंट टेक टेंशन, ओनली अटेंशन ऑन लास्ट लेक्चर्स। ठीक है, तो आज हम लोग है ना क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके टोटल आप लोगों को 7 प्रोसेस है, उसमें से 2 प्रोसेस मैंने पढ़ा दिए, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल, सेम टेम्परेचर रहा। तो आज हम लोग आइसो बारिक और आइसोकोरिक ऐसे 2 या पूरे के पूरे प्रोसेस आज के वीडियोस में खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो सर नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा। आइसो, एक बात ध्यान रखना, आइसो आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। वैसे आइसो, सर आइसो का मतलब होता है सेम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर बारीक, बैरोमीटर नाम सुना है? क्या काम करता है भैया? बैरोमीटर करता है प्रेशर को मेजर करना, इसलिए प्रेशर को कहां जा रहा है, यहां पे। बात समझ में आ रही है? जहां प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो, सेम हो, चेंज इन प्रेशर जो है वो कैसे होना चाहिए भैया? 0 होना चाहिए। मतलब प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है, मतलब सर चेंज इन प्रेशर मतलब फाइनल प्रेशर जो है माइनस इनिशियल प्रेशर जो है वो आपका कैसे 0 है। मतलब फाइनल और इनिशियल कैसे, दोनों सेम है। मतलब भैया डेल पी इज इक्वल टू 0 है। ओके सर, एग्जाम्पल बताओ ताकि हम लोग थोड़ा खुश हो जाए। बच्चों आप लोग है ना नहाते तो होगे, गलती से नहाते होगे ना, तो आपने कभी भी ध्यान रखना, ऐसे अगर कोई यहां पे आपके घर में कोई भी कटोरा होगा, कुछ भी होगा, उस पर पानी डालते होगे, है ना? तो इसका अंदर पानी डालने के बाद भैया ये जो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, बॉइल होने के बाद जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटीएम, है ना, वो एटमॉस्फेरिक होता है भैया हमारा कैसे, कांस्टेंट। प्रेशर कैसा भैया? कांस्टेंट। इसमें देखो हम लोग ने क्या थर्मोडायनेमिक प्रेशर में प्रोसेस में 3 पैरामीटर को चेंज करते आ रहे हैं अभी तक। कौन सा सर? PV इज इक्वल टू NRT। एन कांस्टेंट है और कांस्टेंट है, हमारे नंबर्स ऑफ मोल कांस्टेंट रहेंगे, तो PVT को वेरी करते रहते हैं। इसके पहले क्या देखा था हमने, याद है आपको? प्रेशर को एंड वॉल्यूम को हमने किया था भैया चेंज। सही है, सही है, सही है। और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, क्या नाम था उसका? आइसोथर्मल था ना। अब क्या करेंगे कि प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे, प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं हम लोग, तो यहां पे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को करने वाले हैं चेंज। सही में हो रहा है सर? हाँ बिल्कुल हो रहा है भैया। देखो मैं इसको टेम्परेचर मतलब हीट दूंगा, हीट देने से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे कि पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, बाद में उसको बॉइल किया सर 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइल देखता हूं ना, उबलता हुआ पानी, ठीक है ना। मतलब यहां पे टेम्परेचर चेंज किया, इसका वॉल्यूम भी देखो ऊपर ऊपर आता है कि नहीं भैया? पानी ऊपर आता है ना थोड़ा ऐसा, इसका वॉल्यूम चेंज होता है। सही बात है। तो ये होता है सब कुछ आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक में प्रोसेस में चेंज इन प्रेशर 0, वेरी होने वाले टर्म T एंड V यहां पे होते हैं वेरी। तो चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस पे जो थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस जो है इसके बारे में थोड़ा सा एक ग्राफ भी निकालेंगे और इसको डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर आपका साथ हो तो कैसे सर बता दो, इसका ग्राफ कैसे होगा? सिंपल सा ग्राफ होगा। देखो ये इसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, देखो ये जो इनिशियल था ये फाइनल था, याद है ना आपको? प्रेशर है, ठीक है, ये वॉल्यूम इनिशियल था, ठीक है, और ये वॉल्यूम देखो, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है क्या? देखो प्रेशर चेंज कांस्टेंट है, जो होगा यहां पे 10 है तो 10 ही मिल रहा है। हाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसमें। इसी को भैया आइसोबारिक या VI का डायग्राम को उसको आइसोबार भी कहा, मेरे ख्याल से आपके बुक्स के हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। मैं इतने डिटेल्स में वो ग्राफ के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो हम लोगों को एक बात ध्यान में रखना भैया कि कोई भी प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस हो उसमें हम लोग क्या करते पता है? सबसे मेन बात याद रखना, नंबर 1 हम लोग निकालते हैं वर्क, नंबर 2 निकालते हैं क्या?
इंटरनल एनर्जी, और तीसरी बात निकालते क्या 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 क्या, हीट निकालते। अब बोलेंगे सर हमेशा क्यों निकालते ये, क्या जरूरत है आप लोगों को? भैया हम लोग थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, और थर्मोडायनामिक्स चैप्टर्स में हम लोग हमेशा इस इक्वेशंस को दिमाग में रखते हैं। किसका इक्वेशन ये? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ, इसलिए भैया हमेशा याद करते हैं और हमेशा उसके बारे में बोलते रहते हैं। तो चलो पहले सबसे पहले वर्क डन के लिए बात करते हैं। तो मैंने आपके लिए मालूमात के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक सिलेंडर, सिलेंडर का ये पिस्टन्स यहाँ पे ऐसा, ठीक है। मैंने इसको दे दी हीट, हीट देने से इसका क्या होगा भैया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर सेम है तो इसका प्रेशर सेम रखा है, प्रेशर को मैंने सेम रखा है भैया, ठीक है। लेकिन इसका वॉल्यूम कर दिया मैंने चेंज, तो वॉल्यूम होगा इनिशियल VI, फाइनल VM, टेम्परेचर TI, और यहाँ पे टेम्परेचर TF होगा। यहाँ पे सबसे मेन क्या है? चेंज इन प्रेशर जो होगा वो 0 है, ठीक है, वही कंडीशन। तो चलो बच्चों, मैं इसको नहीं क्या भी आप लोगों को वर्क निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे चेंज इन वर्क करेंगे, छोटा सा, ज्यादा नहीं, छोटा सा वर्क कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो छोटा सा वर्क करने से P इंटू dV हमेशा वाला इक्वेशन जिंदा है, क्योंकि भैया वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अच्छी बात है सर, और क्या करें? मैंने बोला सिंपल बातें करेंगे भैया, आज हम लोग ज्यादा कुछ हार्ड बात नहीं करने वाले हैं। थोड़ा सा बात करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, या इंटीग्रेशन करना है तो कर लो भैया। कुछ लोग बोलते सर इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे? 0 पहले वर्क 0 था, कुछ वर्क हो गया ऐसे मान रहे हैं, और यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। तो मैंने बोला इसका वर्क ये है, ठीक है। यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को बाहर निकालो, बचा ये इनिशियल टू फाइनल। आपके बुक्स में डायरेक्टली दिया है, क्योंकि हमेशा खुद निकालेंगे इसको। तो इसका इंटीग्रेशन भी होगा, ये फाइनल है, हायर लिमिट लोअर लिमिट ये है, तो मैंने बोला P, इसको करेंगे यहां पे VF माइनस VI। सही है भैया, ये मुझे वर्क मिल रहा है। मैंने बोला एक काम कर दिया यार, हम लोगों ने कुछ अजम्पशंस पढ़े। अजम्पशन में हमने PV इज इक्वल टू NRT को मत भूलना, हमेशा बोला है। एप्लीकेबल, एवरी टाइम एप्लीकेबल है, ऐसा बोला था, याद है क्या भैया? तो इसी को वर्क को मैं लिख सकता हूं P VF P VI लिख सकता हूं ना, मल्टीप्लिकेशन क्या, लेकिन PV के जगह पे NRT डाल सकता हूं, और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो देखो PV के जगह पे NRTF, बात समझ में आ रही है? TF क्यों लिखा है, बात समझ में आ गई। अब बोलेंगे सर ये भी वर्क चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा, लेकिन टेम्परेचर क्यों रख रहा हूं इसका अब आगे पता लगेगा, ठीक है। माइनस NRT यहां पे इनिशियल, बस। तो यहां पे वर्क इज इक्वल टू NR, कॉमन है दोनों तरफ, ये TF माइनस TI, मतलब ये जो वर्क है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर और इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम में, बस ये मिला वर्क। बहुत बढ़िया सर, कांग्रेचुलेशन आपका, अरे आपका भी कांग्रेचुलेशन मेरे भाई। चलो तो क्या बोलना क्या है सर, बता दो जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने बोला चलो आप हम लोग इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। मैंने बोला ना आपको वर्क इंटरनल एनर्जी ये निकाला है, अब ये निकालेंगे। पता है आपको इंटरनल एनर्जी निकालते NCV कैसे? DT, याद है? याद नहीं है तो भैया KTG एंड रेडिएशन चैप्टर देखो, मैंने बहुत डिटेल में बताया आप लोगों को। एनर्जी N नंबर्स ऑफ मोल, CB इज द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं हम लोग? मैंने बोला NCV, इसको निकालेंगे TF माइनस TI, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। भैया आप समझ में आ रहा है कि वर्क इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर में क्यों निकाला मैंने? क्योंकि इसके साथ मुझे कॉमन निकालने में दिक्कत ना जाए। सर ऐसी बात है, ये मिली इंटरनल एनर्जी किसकी? इस गैस मॉलिक्यूल के अंदर की इंटरनल एनर्जी इस टेम्परेचर पे डिपेंड है। सही है भैया, इसीलिए तो हमारे आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी मिली नहीं थी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था और डेल्टी कांस्टेंट था, 0 ये 0 तो ये 0। आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी 0, इसलिए Q इज इक्वल टू ओनली W इक्वेशन मिलाता है, याद है ना? अब नहीं मिलेगा। चलो हम लोगों को निकालना है हीट। हीट क्या है भैया? डेल U प्लस W। चलो Q, डेल U क्या है मेरे पास? NCV, ठीक है, TF माइनस TI प्लस इसको रखो NR, यहां पे TF माइनस TI। वाह, यहां पे भी वो टर्म वो भी, मतलब कॉमन निकाल सकता हूं। इस टर्म को मैं कॉमन निकालने का अधिकार है मुझे।
प्राप्त हो गया मुझे अधिकार, है ना। कैसे करेंगे सर फिर? तो क्यों, एक काम करते सर, एन सी वी इसको ऐड करते, एन आर ये निकालते कॉमन, ठीक है, टी एफ माइनस टी आई, सही है भैया। अरे ये और ये कॉमन था ना, इसमें भी एन कॉमन निकाल सकता हूं, और भी चलो निकालो सर। क्यू इज इक्वल टू एन सीवी, सीवी कांस्टेंट वैल्यू में प्लस आर, ये है टी एफ माइनस टी आई। और एक बात है, क्या है सर बता दो भैया, हम लोगों ने है ना एक और चीज पढ़ी थी, CV माइनस CP इज इक्वल टू आर। आर इज यूनिवर्सल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर। मैंने बोला यार काम लग रहा है मुझे, कुछ ऐसा लग रहा है कि क्यों ना इसको ऐसा किया जाए। कुछ गलत कर रहा हूं क्या? कुछ गलत लग रहा है मेरे ख्याल से, है ना, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे भाई, ऐसा लग रहा है क्या, है ना। तो इसको कैसे लिखा जाए देखते हैं हम लोग। अभी गड़बड़ तो हो गई भैया, कैसे कैसे? अरे भैया CP माइनस CV है ना, हाँ सर बराबर है। तो CP इज इक्वल टू यहां पे CV प्लस आर होगा, ये इधर जाने के बाद प्लस होता है, पता है ना। अच्छी बात है, मतलब इसके जगह पे सर मैं डायरेक्टली CP डाल सकता हूं, n ये CP की वैल्यू है, और ये TF माइनस TI, ये मुझे टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो मैं कर रहा हूं सप्लाई, वो इतनी है NCP। CP मतलब भैया स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, और ये चेंज इन टेम्परेचर, ये नंबर्स ऑफ मोल। इसके मतलब क्या क्या निकाला मैंने? वर्क, नंबर 2 सर इंटरनल एनर्जी, नंबर 3 हीट। क्यों भैया? थर्मोडायनामिक्स का लॉ याद होना चाहिए, समझे। मेरे ख्याल से इसमें किसी को भी, मेरे भाई लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए आइसोबारिक प्रोसेस में, ठीक है ना। तो ये जो है टेम्परेचर ऑफ चेंजेस हो रहा है आइसोबारिक प्रोसेस में, आपको मैंने बता दिया इसके बारे में ज्यादा। तो ये जो हीट एक्सचेंज कर रहा है, पार्टली यूज इन इंक्रीज द टेम्परेचर और पार्टली सेम वर्क भी हो रहा है इसमें, थोड़ा सा पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वर्क भी हो रहा है। तो ये थे आइसोबारिक। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, चेंज कौन हो रहा है? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। कितने प्रोसेस निकालने? वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड हीट, समझे। वैसे सेम आइसोकोरिक में निकालेंगे, चलो इसको नोट डाउन करें इक्वेशन। नेक्स्ट 4th नंबर आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या भैया? सिंपल, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और एक बात ध्यान में रखना भैया, हमेशा के लिए, मैं हमेशा के लिए बात कर रहा हूं, जब भी वॉल्यूम अगर कुछ ना हो जाए, वॉल्यूम का कुछ ना देखना पड़ता है भैया कभी कभी, नहीं तो रिकॉर्डिंग ही नहीं होती। चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा, मतलब एक तो एक्सपांड करो तो वर्क पॉजिटिव होता है, कंप्रेस करो तो वर्क निगेटिव होता है। अरे एक्सपांड करना मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना, कंप्रेस करना मतलब वॉल्यूम को कम करना। तो ये दोनों प्रोसेस नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब इस चीज में हमारा जो वर्क होगा वो 0 होगा। वाह 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 वाह, क्या बता दिया सर। या जिन बच्चों को ये बात समझ में आती है कि P इंटू dV ये है हमारे पास, तो ये dV नहीं है ना भैया, ये 0 है, तो वर्क ऑब्वियसली हम लोगों को P इंटू dV जो था ये 0 ही मिलेगा ना, P इंटू 0, तो ये 0 मिलेगा, मतलब वर्क नहीं मिलेगा। इक्वेशन से समझो या मैं जो बात बता रहा हूं वो समझो। क्या कर रहे सिर्फ इस पे, इसका ग्राफ कैसे होगा मैं पहले समझा देता हूं, बात समझ में आ रही। चेंज इन वॉल्यूम कैसे है यहां पे? 0, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। वाह 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 वाह, क्या 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 बता रहे हो सर, वॉल्यूम को कांस्टेंट करना इसमें, ठीक है ना। कोर अंदर वाला पार्ट्स कांस्टेंट है। कोरिक देखो, आइसो सेम, कोरिक मतलब अंदर का पार्ट जो वॉल्यूम है उसका, वो मतलब मैं ये बता रहा हूं, हम लोग ने क्या, अब जो सिलेंडर ले रहे हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम जो है हमारा वो कांस्टेंट होगा। आप देखो मैंने इसके पहले भी निकाला था, ये देखो याद है आप लोगों को, कुछ ऐसा निकाला था, ठीक है, ये और ये ऐसे, ठीक है। एक यहां पे मतलब सेम होगा, इसमें सेम सेम, ये हमारा पिस्टन्स, ये और ये, ठीक है, ओके। मतलब यहां पे हमारा जो वॉल्यूम है ना भैया वो सेम है, ठीक है। वॉल्यूम सेम होने से वर्क नहीं हो रहा, मतलब इस पिस्टन को वही जगह पे रख रहे हैं, मतलब इसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है,
ठीक है। इसका प्रेशर चेंज होगा, इनिशियली आई लिखो, टेम्परेचर फाइनल ये है और प्रेशर भी फाइनल ये है, मतलब वो चेंज हो सकेगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम देखो पहले जितना था, कोरिक मतलब अंदर वाला पार्ट्स वो कांस्टेंट है। तो चलो बच्चों हम लोग है ना, सबसे मेन हम लोगों को हर समय जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हमने बोला वॉल्यूम जीरो है, चलो मान लेते हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम लोग तीन चीजें निकालते हैं हमेशा। नंबर एक निकालते वर्क, नंबर दो निकालते चेंज इन एनर्जी, नंबर तीन क्यू। क्यों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्क निकालते हैं। तो वर्क आपको तो पता है P इंटू डी। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, जीरो है, क्योंकि भैया वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल। तो यहां पे वर्क हम लोगों को जीरो मिल रहा है, बस सही है सर, कोई टेंशन नहीं। चलो चेंज इन एनर्जी, मैंने बोला चेंज इन एनर्जी निकालनी है। मैं जो हीट दे रहा हूं ना इसको, ये जो ऐसे बर्नर लगा के इसको हीट कर रहा था, तो हीट करने से क्या हुआ, NCV इंटू dt, टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं मैं। सही है भैया, टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, या आपके बुक्स के हिसाब से लिखूं यहां पे तो आपको बातें समझ में आएगी। डेल टी लिखो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, डेल टी भी लिख सकते, मतलब टेम्परेचर यहां पे चेंज हो रहा है, अच्छी बात है। मतलब भैया यहां पे हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी है इतनी, अच्छी बात है। और ये तो पता है, मैंने ऑलरेडी बताया, आपके बुक्स में बाद में बताया उसको, वर्क जीरो क्यों है ये बता दिया है, कि जैसे कि उन्होंने बताया कि W इज इक्वल टू P इंटू डी वी, बट डेल V इज इक्वल टू जीरो, चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम जितना है उतना ही है, तो वर्क भी जीरो है। चलो तो थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से, फर्स्ट लॉ के हिसाब से मैं लिख रहा था Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W, W जीरो है तो Q इज इक्वल टू डेल U, मतलब डेल U की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो ये है NCV इंटू डेल टी। मतलब भैया जो हीट भी उतनी NCV इंटू डेल टी, तीनों चीज मैंने निकाली। क्या पहले नंबर एक निकाला, वर्क निकाला, हाँ सर, नंबर दो, नंबर तीन, थर्ड लॉ। मतलब भैया यहां पे क्या हो रहा है, तो वर्क इज जीरो हो रहा है, ना पॉजिटिव वर्क ना निगेटिव। मतलब हीट कहां जा रही है, इसके इंटरनल एनर्जी। क्या बोल रहा है ये इक्वेशन, जो हीट दे रहे ना आप, वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है, खुद की एनर्जी बढ़ रहा है, कुछ वर्क नहीं कर रहा, खुद को ताकतवान बना रहा है इंटरनल। ये जब गैस मॉलिक्यूल्स है ना अंदर, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स आपके अंदर खुद के अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे और एनर्जी बढ़ाने का, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का काम कर रहा है। कौन? हीट। जितनी हीट दे रहे उतनी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, बस कोई वर्क नहीं हो रहा इसमें। तो ये था आइसो मतलब सेम। क्या कोरिक मतलब कोर, समझते हो ना, कोर बोलते हैं, मतलब इसका वॉल्यूम है ना, अर्थ के अंदर का कोर पार्ट है, तो इसका वॉल्यूम कैसा है भैया, कांस्टेंट है। चेंज इन वॉल्यूम जीरो है मतलब, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने वर्क निकाला, इंटरनल एनर्जी निकाली और हीट, तो वर्क मुझे जीरो मिला, ये और ये दोनों मिले हम लोगों को सेम, कौन, NCV इंटू डेल टी, समझे। मतलब जितनी हीट दोगे उतनी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे। ये था आइसोकोरिक। क्या नाम है भैया, आइसोकोरिक, नोट डाउन करें। चलो आगे बढ़ना है हम लोगों को। आइसोकोरिक प्रोसेस में ग्राफ बाकी। अब भी ग्राफ क्या है बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि इसमें क्या होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं ना हम लोग यहां पे। तो मैंने बोला यार ग्राफ कैसे निकाले, तो हमने ऐसे ग्राफ निकाला था, इस पे निकाला था पहले प्रेशर इनिशियल, ये फाइनल प्रेशर है, ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल है। अब इसमें मुझे क्या रखना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। मतलब भैया ये जो प्रेशर है ना, ये हायर प्रेशर है, इससे डायरेक्टली यहां तक आ सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही मेरी भैया, कोई बात नहीं होना चाहिए इसमें। मतलब आपका जो वॉल्यूम है कांस्टेंट, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, पहले प्रेशर कांस्टेंट था, याद होगा आपको, ये जो प्रेशर कांस्टेंट था, ऐसा ग्राफ था, याद है ना, समझ में आ रहा है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम जो है वही है, प्रेशर चेंज हो रहा है, देखो उतर रहा है, जूम, प्रेशर कम हो रहा है यहां पे। बात समझ में आ रही है। हम लोग अभी बात करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है एडियाबैटिक, भैया सभी लोगों को मैं दोबारा एक बार रिवाइज करना चाहता हूं। हम लोगों ने देखा क्या क्या, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल प्रोसेस का
और एडियाबेटिक प्रोसेस का बुक्स में ग्राफ सेम दिया है, लेकिन सेम नहीं होता भैया। क्या सर आगे जा रहे हो बुक्स के? हाँ, नॉलेज इसलिए बता रहा हूं कि ग्राफ सेम नहीं होता है आपके बुक्स में, भले दिया हो, लेकिन इसका मेरे पास रीजन है और रीजन आपको देते रहूंगा, ठीक है ना। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में सबसे मेन एक बात है भैया, जो हीट है, चेंज इन हीट, वो जीरो होती है। मतलब जैसे कि मेरे पास, मैं हमेशा दिखाता हूं, इस चैप्टर में बॉटल बहुत काम आ रही है पानी की, इसमें ना तो हीट अंदर जाती है ना बाहर जाती है, तो एक्सचेंज हीट करते क्या? नहीं, ये इंसुलेटेड मटेरियल इस्तेमाल किया है इसके ऊपर, थर्मास जैसी चीज है ये, इसके अंदर हीट ना जाएगी ना बाहर आएगी, है ना। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में हीट को एक्सचेंज नहीं किया जा रहा है। हीट को एक्सचेंज किया जा रहा है क्या? नहीं होगा। अब बोलेंगे सर हीट को एक्सचेंज नहीं किया तो आपके जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो पैरामीटर्स है कौन कौन से? एक है सर टी, एक है वी और एक है पी। तो इस पैरामीटर को कैसे चेंज कैसे किया रहेंगे आप लोग? क्या रीजन इसके लिए चेंज करने का? चलो बच्चों वही बताने वाला हूं मैं आपके सामने अभी। अब क्या होने वाला है, यहां पे सिंपल सी बात मैंने ले लिया है सिलेंडर, सिलेंडर का ये लिया पिस्टन, पिस्टन तो मूवेबल होता है, ये होता है फ्रिक्शनलेस होता है, पता आप लोगों को। इसके अंदर है भैया गैस, इसके अंदर ये गैस है और इसका प्रेशर इनिशियल पिया है, वॉल्यूम वीआ है, टेम्परेचर T1 है, सही है। अब ये क्या करूंगा मैं मालूम है, यहां पे इसके अंदर ना हीट देना है ना हीट बाहर आनी चाहिए, मतलब हीट यहां पे जीरो होना चाहिए, हीट ना अंदर ना बाहर। जो अंदर वाली मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स, यही मॉलिक्यूल्स काम करेंगे क्या? इस पिस्टन्स को ऊपर लेके जाने वाले, एक्सपांशन होने वाला गैस। सर कैसे हो सकता है, आप तो कुछ दे रहे नहीं इसको, कुछ नहीं, गैस कैसे करेंगे? कभी कभी होता है ना भैया, हम लोगों को कुछ दिन है ना फास्ट रखते, मतलब उपवास रखते हैं, तो भी काम कर पाते हैं। कहां से एनर्जी आती है? अरे भैया इंटरनल एनर्जी काम करती है, हमारे अंदर वाली जो एनर्जी है। हम लोग खाना नहीं खाते ना, कभी कभी फास्ट रखते हैं, पता है, तो उस दिन हम लोग काम कर सकते हैं भैया, उस दिन पूरा दिन काम कर सकते हैं। ठीक है, थकान महसूस आएगी भैया, क्योंकि आपकी एनर्जी निगेटिव हो रही, कम हो रही आपके अंदर की, ठीक है, लेकिन ये गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो काम करेंगे। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये पिस्टन जाने वाला है ऊपर, ऊपर ये क्या ऊपर, वेरी गुड भैया। किसने, मतलब ये जो प्रेशर है आप, ये फाइनल प्रेशर है, फाइनल वॉल्यूम है और टेम्परेचर भी फाइनल है। ये गैस मॉलिक्यूल जो है, इन गैस मॉलिक्यूल ने पिस्टन्स को ऊपर लेके गए। मतलब भैया इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करता हूं मैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब ये सिस्टम वर्क डन कर रहा है, ऑन द नहीं, बाय द सिस्टम, ये बाय द सिस्टम हो रहा है। मतलब इस गैस मॉलिक्यूल के अंदर की जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमेशा कि आपका जो Q है इज इक्वल टू डेल U प्लस W। क्यों जुड़े भैया? ओके सर, तो ये डेल U प्लस W, तो W इज इक्वल टू भैया इधर आए तो माइनस डेल U। क्यों आ रहा है, इसका कुछ मीनिंग है भैया। हर इक्वेशन आप लोगों को कुछ नॉलेज गेन करने के लिए होता है, कुछ नॉलेज देने के लिए। क्या नॉलेज दे रहा है इक्वेशन? ये कह रहा है हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, ये वर्क डन जो हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। क्या हो रहा है? बाय द सिस्टम हो रहा है। मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब गैस एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अगर गैस एक्सपांस हो तो हमारा जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है भैया। या तो ये बोलो वर्क डन बाय द सिस्टम बोलो, या गैस एक्सपेंशन बोलो, तो वर्क डन पॉजिटिव है। लेकिन भैया यहां पे मैं हीट नहीं दे रहा हूं, कोई चीज नहीं, मैंने हीट नहीं दी है, कुछ नहीं दे रहा हूं इसे, तो भी एक्सपेंशन कैसे हो रहा? क्यों वर्क हो रहा है? तो मैंने बोला जैसे हम लोगों को फास्ट है, खाना तो नहीं खा रहे, लेकिन मेरे अंदर, शरीर के अंदर जो ताकत है, जो पावर है, जो एनर्जी है, उस दिन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे क्या? तो इसीलिए भैया ये जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो है, ये इंटरनल एनर्जी इसी के कारण माइनस हो गई भैया, माइनस साइन दिखा रही है। मतलब इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है?
मेरी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये निगेटिव साइंस यहां पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आप लोगों को कि माइनस साइंस क्यों आ गई। बात समझ में आ रही है क्या क्या हो रहा है? अगर इसको मैं कॉम्प्रेस कर दूं, ऐसे पकड़ के नीचे कर दूं, है ना, जैसे गैस में कुछ बदलाव होगा, है ना, वैसे कूल हॉट होने के कारण पता है ना कॉम्प्रेस हो गई, तो भैया यहां पे हमारा जो वर्क डन है वो वर्क डन होगा निगेटिव। क्यों? क्योंकि वर्क डन निगेटिव कब होता है, मैंने आप लोगों को इसके पहले कहा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो ऑन द सिस्टम, या गैस कॉम्प्रेस हो रही है तो भी लिख सकते, समझे? ओके, कोई टेंशन है? तब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब ये टेम्परेचर चेंज होने से हम लोग लिखने वाले वो भी इक्वेशन। रुक जाओ, अब इसका ग्राफ देखेंगे। शायद बच्चों आप लोगों को ये जो ग्राफ दिया है, मेरे ख्याल से ये ग्राफ आपके बुक्स के हिसाब से दिया है, ठीक है, कोई मानता हूं, क्योंकि आपके बुक्स में क्या किया गया है, प्रिसाइजली एंड प्रिकॉशंस लेके नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। आपको लग रहा है ऐसे कि सर इसका और आइसोथर्मल का सेम ग्राफ है क्या? नहीं है, नहीं है भैया, नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, ये पॉइंट है और यहां पे ये बी पॉइंट है, तो आपको लग रहा है ये ग्राफ ऐसा है क्या? नहीं, ठीक है, ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सडनली उतर जाता है ऐसे ऐसे। ये है आइसोथर्मल का ग्राफ, और ये जो लिखा रहा हूं ये जो ग्राफ है ये है एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ है भैया। ये दोनों में फर्क है, ये सडनली उतरता है। क्यों भैया? क्योंकि इस इक्वेशन में आप लोगों को पीवी, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, गामा टाइम्स ऑफ पी बाई वी, ये मल्टीप्लाई था, इसलिए सडनली इतने टाइम्स गुना वो उतरता है नीचे, ठीक है। ये इसके फॉर्म में होता है और ये इसके फॉर्म में होता है। ये दोनों में बदल है, ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में डिफरेंस है भैया, ये जानना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलो बच्चों, इसके इक्वेशंस क्या है जान लेते हैं और डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। अभी आपके बुक्स में है ना, यही इक्वेशन कैसे दिया है, ये डेल यू इज इक्वल टू माइनस, भैया ये इक्वेशन एक्चुअल में ऐसे पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, लॉजिकली सोचोगे तो, और ये ग्राफ भी ऐसा होना चाहिए। मतलब यहां पे इंटरनल एनर्जी कम होना मतलब टेम्परेचर, देखो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, अगर हमारी इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो समझना टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। इंटरनल एनर्जी क्यों बढ़ती भैया? टेम्परेचर बढ़ाओ, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल की। टेम्परेचर कम करो मतलब डिक्रीज करो तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। हम लोग इसके इक्वेशंस डिटेल में पढ़ना चाहते ताकि आप लोगों को इसका सही मतलब क्या समझ में आएगा। चलो हम लोग इसके इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। इक्वेशन में सबसे पहले एडियाबैटिक जो इक्वेशंस है इसके लिए, पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट वो हमने सी माना है, ठीक है। इसके आगे, ठीक है, ये पॉइजन रिलेशन भी बोल के होता है, आप लोगों को नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, ठीक है। या इसी को आप लोग लिख सकते हैं P1 V1 गामा, P2 V2 रेस टू गामा इज इक्वल टू सी, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये Cp क्या है? Cp बाय Cv क्या है? ये गामा है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए है, ठीक है ना। ये रेशियो है, ये जो रेशियो है भैया, अगर मोनो एटॉमिक हो तो 5/3 लिखते हैं, डाई एटॉमिक हो तो 7/5 लिखते हैं, अगर पॉली एटॉमिक हो तो इसको 4/3 लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो केटीजन रेडिएशन पढ़ो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी आप लोगों को। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दो। तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रही है उसके कारण वर्क डन हो रहा है ना भैया, तो ये कितनी है? तो एन सी डिवाइडेड बाय, सॉरी यहां पे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कितना है? टेम्परेचर है, ओके। ये v दिख रहा नहीं है, चलो हाँ, एन सी वी इंटू डेल टी, इतना है। हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी पढ़ी थी, याद है नहीं इसके पहले इक्वेशन। चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी वर्क डन क्या है? इस इंटरनल एनर्जी चेंज होने से हमारा वर्क डन कितना हो रहा है, तो हमने बोला कि वर्क डन निकालने का सिंपल तरीका होता है कि इंटीग्रेशन P इंटू डी वी है।
लेकिन P क्या है, और ये वॉल्यूम इनिशियल से आपका फाइनल हो रहा है। आपको मैंने अभी डायग्राम दिखाई, ठीक है ना। तो मैंने बोला चलो वर्क इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या डाल सकता हूं इसमें, P की वैल्यू, देयरफॉर P इज इक्वल टू C बाय V रेज टू गामा। तो मैं यहां पे इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, प्रेशर है भैया मेरे पास C V रेज टू गामा इंटू dV। तो वर्क डन, मुझे लगता है C कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम, यहां पे V रेज टू गामा ऊपर जाने से पावर माइनस होता है इंटू dV। और इतने सिंपल इंटीग्रेशन आना चाहिए, हम छोटे बच्चे थोड़ी है ना। x इंटू dx कैसे करते हैं, x रेज टू n+1 डिवाइडेड n+1, समझे ना। चलो मैं पुटअप कर रहा हूं यहां पे वर्क इज इक्वल टू C, यहां पे जो मेरे पास v रेज टू माइनस गामा +1, कहां से आ गया +1, n रेज टू +1 है, n मतलब कौन है, माइनस गामा, डिवाइडेड बाय माइनस गामा +1, ठीक है। और ये हायर लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट बोलो, हायर लिमिट लोअर लिमिट, कोई भी बात नहीं। चलो तो वर्क इज इक्वल टू C, अच्छी बात है सर, आप क्या करें, मैंने बोला इसको सॉल्व करते हैं। इसी को मैं ऐसे भी रख सकता हूं, कैसे कि यहां पे 1 माइनस गामा, क्या फर्क हो रहा है, प्लस वाली पहले से बाद में इसको लिखा, और इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस गामा, अच्छा लगेगा, बाकी कुछ नहीं, एक ही मतलब है, माइनस है। चलो VI, सही बच्चों, आपके बुक्स के हिसाब से पढ़ना है तो वैसे भी पढ़ सकते हो, मेरा और उनका तरीका सेम ही है सॉल्व करने का, ठीक है, खाली स्टेप बढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं। चलो हायर लिमिट, तो ये VF, इसका जो पावर है 1 माइनस गामा, माइनस लोअर लिमिट VI है ना 1 माइनस गामा, कोई शक है। C की वैल्यू हम लोग अब पुट करने की कोशिश करते हैं यहां पे कि C क्या है, तो हम लोगों को PV रेज टू गामा इज इक्वल टू C, अगर ये वैल्यू यहां पे पुटअप करते हैं तो क्या मिलेगा इक्वेशन। तो यहां पे एक काम करते हैं 1 माइनस गामा, इसको अंदर डाल रहे, बात समझ में आ रही है, PV रेज टू गामा, देखो C को अंदर डाला, ये वैल्यू हमारे पास VF 1 माइनस गामा माइनस PV गामा, है ना, यहां पे VI 1 माइनस गामा, कोई शक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और यहां पे एक बात करते हैं, अगर ये फाइनल है ना तो यहां पे फाइनल डालो, फाइनल के साथ इनिशियल है तो इनिशियल डालना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है ना, ये इक्वेशन, जैसे कि P1 V1 रेज टू गामा, P2 V रेज टू गामा, है ना, वैसे यहां पे वैल्यू डाल रही, तो ये मिल रहा है 1 माइनस गामा, यहां पे क्या कर सकते हैं P, मुझे लगता है P को बाहर भी निकाल सकते थे, ठीक है, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो V बेस सेम है, तो यहां पे गामा +1 माइनस गामा, बात समझ में आती है ना। अगर पावर सेम हो, पावर बेस सेम हो, बेस A मल्टीप्लाई B रहा, इसका पावर x y रहा, तो हम लोग क्या करते हैं x + y करते हैं, वही तो कर रहा है, देखो ये माइनस P इनिशियली, ये फाइनल है, लेकिन इनिशियल का गामा 1 प्लस माइनस गामा, ठीक है, मुझे लगता है ये प्लस माइनस गामा मर जाएगा और उसका पावर 1 रहेगा, तो 1 माइनस गामा यहां पे PVF माइनस PVI, अरे इसकी पावर 1 है ना, तो क्या फर्क हो रहा है, क्या इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, सेम, मतलब यहां पे हम लोग ये कर रहे हैं कि जो वर्क है, वर्क ये मिल रहा है इन द टर्म ऑफ प्रेशर। किसी ने कहा सर टेम्परेचर के फॉर्म में निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि हम लोगों ने अजम्पशन माना है, अजम्पशन में क्या कहा था, याद है, भूल गए, कि आइडियल गैस इक्वेशन ये एप्लीकेबल है, तो इसलिए PV इज इक्वल टू nRT डाल सकता हूं, ठीक है भैया, nRT। तो चलो क्या करते हैं, हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं इसी में, तो वर्क 1 माइनस गामा ब्रैकेट में PV की जगह पे nRT, लेकिन ये फाइनल है, nRT इनिशियल, क्योंकि n नंबर्स ऑफ मोल है, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो nR डिवाइड बाय 1 माइनस गामा ब्रैकेट में TF माइनस TI, इनिशियल एंड फाइनल। ये भी वर्क हम लोगों को यहां पे मिला है इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम और इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर के फॉर्म में भी मिला है, दोनों भी इक्वेशन सही है, ये भी।
तो ये था एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है भैया, हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं होती, ना अंदर आती ना बाहर जाती। सर एग्जांपल बोलो ना, एग्जांपल तो बोले नहीं आपने। भैया हमारा टायर पंक्चर होता है कि नहीं, सडनली फटाक से फूटता है, क्या होता है वहां पे, हवा मतलब जब भी गैस से बाहर जाती है एक्सपांड होती है, और वो प्रोसेस कैसी है, फास्ट है। सबसे मेन क्या है, ये फास्ट है, इसलिए हीट एक्सचेंज होने को मौका ही नहीं मिलता। एक्सचेंज हीट होने को मौका है। पंक्चरिंग जब भी होता है, टायर जब पंक्चर होता है फटाक से, तब कोई भी, आप ब्लास्ट बोलो, आप लोग ब्रस्ट बोलो, है ना, तब इतना फास्ट होता है कि हीट ना अंदर जा पाती ना बाहर आती है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये वेरी फास्ट प्रोसेस है, इसलिए इस प्रोसेस को समझना और अंदर और बाहर आना ये इतना पॉसिबल नहीं है। आपको पता यहां पे एक्सपांड रहा तो क्या करते हैं, और आपको पता है गैस एक्सपांड रहा तो वर्क इज ग्रेटर देन 0 होता है। कब, एक्सपांड के बारे में। और कंप्रेस हो तो ये कंडीशन पता है ना क्यों भैया, ओके। जब एक्सपांड करता है वर्क इज पॉजिटिव, देखो मतलब 0 से बड़ा। जब कंप्रेस करते हैं गैस तब निगेटिव वर्क डन ऑन अ सिस्टम, तो निगेटिव मतलब 0 से छोटा है। तो ये थे इक्वेशन, और ये टेम्परेचर के बारे में भी रिलेशन दे सकते हो। इसके बाद में देखेंगे हम लोग साइक्लिक प्रोसेस। नोट डाउन करें इस इक्वेशंस को, बहुत इजी और हलवा सा है। साइक्लिक प्रोसेस सबसे इजी भैया। क्या इसमें जो भी इनिशियल प्रेशर था वही फाइनल होना चाहिए, जो इनिशियल वॉल्यूम था वही फाइनल होना चाहिए, जो इनिशियल टेम्परेचर था वही टेम्परेचर फाइनल होना चाहिए। मतलब जिस जगह पे से गए थे उसी जगह पे वापस आना। फाइनल पे गए थे लेकिन इनिशियल वही कंडीशंस आ रही है। मतलब क्या है, इस ग्राफ में आप लोग देखो, सर्कल लोगे तो वापस यही पॉइंट पे आना। कोई यहां पे ये लेता है, ये वापिस वही जगह पे आना। मतलब यहां से ए से गए बी तक, बी से गए सी, सी से डी, डी से वापिस ए जगह पे आना चाहिए। मतलब वहां पे जो प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, सभी इसी को भैया साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें एक चुपी चुपी सी बात है कि इंटरनल एनर्जी 0 थी, कोई चेंज होता नहीं, एनर्जी में कोई चेंज होता नहीं है। और हम लोग हमेशा लिखते हैं Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, ये 0 है तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाता है। ये बात सबसे मेन इंपॉर्टेंस है। आपके बुक्स में साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये दी वाली है, तो लोगों को लगता है कि सर ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये बताओ ना, हम लोगों को बता देता हूं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये फाइनल, तो यहां पे जैसे कि उनका जो ग्राफ है वही ग्राफ दूंगा ताकि आप लोगों को पता लगे। बी से मतलब यहां पे अपने ए पॉइंट माना था और यहां पे कहीं बी पॉइंट होगा, सही है ना बच्चों। तो ए से बी जा रहा हूं, ठीक है, वापिस ये। इसमें एक सबसे मेन क्या है, रिवर्सिबल जैसी चीज है। रिवर्सिबल जैसे बोल सकते हैं हम लोग, रिवर्सिबल, क्योंकि आप बोलेंगे ये ग्राफ नहीं, जिस जगह पे गए थे उसी जगह पे, ए बी से ए जा रहा हूं, ए से डबल बी पे। इसमें क्या है, इंटरनल एनर्जी 0 होती है। इनिशियल जितना प्रेशर था उतना ही फाइनल, इनिशियल जितना वॉल्यूम था उतना ही फाइनल होगा, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल होगा। मतलब इसमें ये चीजें आप लोगों को सेम मिलने वाली, इंटरनल एनर्जी 0 और हीट पूरी की पूरी ये वर्क में कन्वर्ट होने वाला है। यही है भैया साइक्लिक प्रोसेस। यही क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। उसके बाद में फ्री एक्सपेंशन की बात करेंगे, इसको नोट डाउन करें आप लोग, बहुत इजी सी चीज थी। मतलब एक बात समझ में आ गई कि जो इनिशियल है, जो इनिशियल स्टेट है वही भैया इनिशियल टू फाइनल पे होना चाहिए, फाइनल स्टेट होना चाहिए। हाँ बराबर है, जो इनिशियल थी वही जाके फाइनल पे वहीं आ गया हम लोग, जो इनिशियल स्टेट है वही फाइनल स्टेट हो गई। इसी को साइक्लिक प्रोसेस। हम लोग अब फ्री एक्सपेंशन पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला फ्री एक्सपेंशन में। लास्ट और फास्ट देखने वाले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में फ्री एक्सपेंशन। अब फ्री एक्सपेंशन में क्या, जैसे कि मैंने एक ले लिया सिलेंडर, ठीक है, इस सिलेंडर में ले लिया मैंने यहां पे ये पिस्टन्स, यहां पे मेरे गैस मॉलिक्यूल्स है भैया, ये गैस मॉलिक्यूल्स, यहां पे है एयर। ये क्या हो रहा है, इधर से कुछ प्रेशर कर रहे क्रिएट हो गए, एयर उसको बाहर नहीं आने देगी, नहीं देगी आने, बिल्कुल नहीं आने देगी, ठीक है ना। मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहेगी कंडीशंस, ये यही रहेगा पिस्टन्स। लेकिन अगर मैं इस चीज को हटा दूं, किसको, एयर, कोई भी जो भी फोर्सेस है, इस फोर्सेस को सबको हटा दूं, तो अंदर से गैस क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी। प्रेशर क्रिएट करने से ये जूम, ये सडनली होता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये पिस्टन्स यहां था, ये पिस्टन्स आएगा इधर, किसके कारण आ रहा भैया,
ये आ रहा है इस गैस मॉलिक्यूल्स के कारण आ रहा है, अंदर से जुप ऐसे फोर्स लगाएगा, क्योंकि मैंने कोई यहां पे जो रखा है ये है वैक्यूम, इसके कारण गैस मॉलिक्यूल इसके ऊपर सडनली ऐसी फोर्स लगाने वाले। तो सबसे पहले इस प्री एक्सपेंशन में हम यहां से कोई हीट दे रहे क्या? नहीं, मतलब यहां पे आप बोल सकते हैं जो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब यहां पे कोई हीट नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, तो भी ये कहानी हो रही है। मतलब यहां पे जो dq है या q बोलो, यहां पे 0 है। अब वर्क लगेगा नहीं लगेगा? अब बोलेंगे सर ये पिस्टन इधर आ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क पॉजिटिव हो रहा है। सही सही है, गलत है, सही सही है, गलत है। क्यों? क्योंकि भैया जब वर्क करना है, वर्क को ही अपोज कर रहा है, तब उसके अगेंस्ट हो रहा है, तब हम लोग वर्क लगा सकते हैं। अब इसको अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं है, इसको कोई विरोध नहीं करने वाला है, तो यहां पे भी वर्क हो रहा है 0। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ रही है? ये 0 है, इंटरनल एनर्जी W 0 है, तो इंटरनल एनर्जी भी 0 है। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ना मतलब टेम्परेचर बढ़ना, इंटरनल एनर्जी कम होना मतलब टेम्परेचर कम होना। मतलब भैया इसमें जो एक चुपी चुपी सी जो बात है, जो TI और TF भी सेम है, मतलब टेम्परेचर भी यहां पे कैसे रहेगा? कांस्टेंट। तब ऐसे कंडीशन को हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। कौन सा एक्सपेंशन भैया? फ्री, क्योंकि इसमें ना तो हीट है, ना वर्क है, ना इंटरनल एनर्जी है, ना कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसी को हम फ्री एक्सपेंशन। एक्सपेंशन तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? फ्री। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले यहां पे कोई भी, ठीक है, गैस रखनी नहीं चाहिए, मतलब कोई भी इसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए, और यह सडनली होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? इंस्टेंट होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। तब ये चीजें, अगर आप लोग थोड़ी छोटी छोटी चीज करते रहोगे, छोटा छोटा एक्सपेंशन करोगे, तब ये प्रोसेस हो सकती है भैया। ये प्रोसेस कब नहीं होगी? बहुत जल्दबाजी में करे तो, मतलब इसका वैक्यूम निकाल दो, जैसे निकाल जुप ऐसे ये एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल एनर्जी है। किसके पास? गैस मॉलिक्यूल के पास थी, ठीक है। तो यहां पे आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होगी भैया। हाँ, इंटरनल एनर्जी है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा, तो टेम्परेचर भी कुछ नहीं होने वाला है। समझा ना? यहां पे तो कोई एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है नहीं, क्योंकि क्यों हम लोग हीट दे रहे हैं क्या? नहीं। हीट ना देने से यहां पे वर्क हो रहा है क्या? नहीं। अब बोलेंगे सर एक्सपेंशन गैस होना, उसको हम लोग पॉजिटिव वर्क बोलते हैं, लेकिन यहां पे अगेंस्ट किसी के हो रहा है क्या? नहीं। अगेंस्ट समझते हो ना? अगर मैं किसी चीज को, मैं चल रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, क्यों बोला मैंने? क्योंकि मेरा फ्रिक्शन हो रहा है भैया, फोर्स एक्ट हो रहे, मेरे अगेंस्ट फोर्स एक्ट हो रहे, इसलिए मैंने बोला मैं वर्क कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो वर्क नहीं हो रहा, और यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होगी, तो कोई टेम्परेचर भी चेंज, जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल होने वाला है। ये बात प्री एक्सपेंशन का, इसका हम लोग भैया ये सडनली चेंज हो रहा है ना सब कुछ चीजें, तो इसके कारण हम लोग इसका पीवी ग्राफ नहीं निकाल सकते, पीवी ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते भैया, पीवी डायग्राम यहां पे निकालने का कोई अधिकार नहीं भैया। इस चैप्टर को करते थर्मोडायनेमिक्स में यही खत्म। क्योंकि भैया इसके बाद में हीट इंजन के बाद आप लोगों को जो भी दिए वाली चीजें हैं वो पूरी डिलीटेड पोर्शन में डाली के लिए, तो इसीलिए आप लोगों को इस चैप्टर को होने वाला खत्म। हमारा फिजिक्स का लास्ट एंड एक फास्ट चैप्टर होने वाला है वेव ऑप्टिक्स, उसी के ऊपर बात करेंगे। बाकी सभी चैप्टर खत्म हो चुके, 15-16 चैप्टर कल से आप लोगों को इसके ऊपर वीडियोस मिलेंगे। तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहना। बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल है, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे,
पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है पूरे यूनिट वाइज, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।